Solar and windmill are both natural and green energy. Solar and windmill are considered green energy because they can be produced without harming the natural environment. First, I will tell solar energy. Edwin Becquerel invented the solar energy. He is known as the father of solar. On 1839, he invented it. सोलर कैसे काम करता है वो जानने के लिए पहले हमें जाने वो कैसे बनता है। सोलर को बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की जरूरत होती है। सिलिकॉन इस धरती का दूसरा एलिमेंट है। सिलिकॉन को हम रेस और कार्बन को प्यूरिफिकेशन से मिलाकर शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं। उन सिलिकॉन क्रिस्टल्स को पतली पतली पट्टियों में काटा जाता है। उन पतली पतली पट्टियों में काटने के बाद एक हिस्से को पॉजिटिव, दूसरे हिस्से को नेगेटिव किया जाता है, जिसे जोड़ने के बाद P और N जंक्शन बनता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने के लिए आइए हम जानेंगे। दुनिया में 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक को पास कर सकते हैं उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे लोहा और तांबा। जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक को पास नहीं कर जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक को बहुत ही कम मात्रा में पास कर सकते हैं उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। जिसके माध्यम से वो इलेक्ट्रिक को पास नहीं कर सकती उसे इंसुलेटर कहते हैं, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको जरूर पता होगा कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं। जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए। इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम फास्फोरस की डोपिंग करते हैं। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिससे एन जंक्शन बनता है। उसे पॉजिटिव करने के लिए हम बोरॉन की डोपिंग करते हैं। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन के लिए होल बन जाता है, जिसे पी जंक्शन बनता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने के बाद पॉजिटिव को नीचे रखा जाता है, नेगेटिव को ऊपर रखा जाता है। नेगेटिव को थोड़ा सा पतला रखा जाता है और उसमें थोड़ी डोपिंग ज़्यादा की जाती है, और नेगेटिव को थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। पॉजिटिव को थोड़ा सा मोटा रखा जाता है और उसमें डोपिंग थोड़ी कम की जाती है, जिससे सनलाइट रिफ्लेक्शन रीजन तक पहुंच सके और सोलर सेल बेहतर तरीके से काम कर सके। एक अकेला सोलर सेल 0.5 वोल्ट ही दे सकते हैं, जैसे कोई कैलकुलेटर और छोटे एलईडी बल्ब भी जला सकते हैं। अगर आपको बड़ा डिवाइस जलाना है, जैसे टीवी, फैन और बैटरी को चार्ज करना है, तो हमें बड़े सोलर की ज़रूरत होगी। एक सोलर पैनल को सीरीज में जोड़कर एक बड़ा सोलर पैनल बनाया जाता है। अब then I will tell windmill case. James Blight invented the wind turbine on 1887. He lives in Scotland. He is a Scottish electrical engineer. He made it for his holiday home. विंडमिल कैसे काम करता है वो जानने के लिए पहले हमें जानना है कि विंडमिल कैसे बनता है। विंडमिल को अच्छे से खड़े करने के लिए हम इसको गोल गोल पीसेस से जोड़ते हैं, जिससे ये बेहतर तरीके से खड़ा हो सके। और इसे घुमाने के लिए हम ब्लेड का यूज़ करते हैं। ब्लेड 60 फीट की टोटल होती है।
उसे बड़े बड़े ट्रैक्स से लाते हैं और बहुत मुश्किल से। अगर हम छोटे एरिया में रहते तो ये नहीं लग सकता। और ये कब माउंटेन एरिया में रखा जाता है या फिर कंट्रियों के नदियों के बीच में इसे लगाया जाता है। ब्लेड लगाने के बाद ये घूमता है। वही ब्लेड के जो खड़े रहता है उसी के सीधा पीछे जनरेटर होता है जिससे ये घूमता है। और जनरेटर के अंदर एक गियर बॉक्स होता है। वो गियर बॉक्स उसका स्पीड को मेंटेन रखता है। अगर विंड मिल तेज घूमता है तो गियर बॉक्स धीरे घूमता है, और अगर विंड मिल धीरे घूमता है तो गियर बॉक्स तेज घूमता है। गियर बॉक्स हमेशा विंड मिल के स्पीड को मेंटेन रखता है। और वही जनरेटर के पास एक छोटा सा फैन होता है, उसे बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से पता चलता है कहाँ पर तेज हवा आ रही है और ये उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है जिससे ये बेहतर तरीके से घूम सके। अभी हम जानेंगे कि ये इससे हमें क्या प्रॉब्लम भी होती है। ये तेज घूमता है जिसकी वजह से ये कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। और कभी कभी यहाँ पर चिड़िया आ जाते हैं जिसकी वजह से चिड़िया के ऊपर बजकर उनकी मौत हो जाती है। तो थैंक यू। अभी इसे चालू करेंगे हम। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है। अगर आपने तो सोलर ये यूज कर दिया, हाँ। लेकिन सोलर तो आता है सन से, हाँ। सनलाइट से, लेकिन बारिश अगर हो गया तो कंटिन्यूसली लगातार इसे बैकअप कर देगा और बैटरी की मदद से काम करेगा। तो आप बैकअप रखते हो? हाँ, ये पहले से बैकअप रखा जाता है। अच्छा, ये वाला कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? हर जगह यूज़ कर सकते हैं? हर जगह नहीं, जहाँ हम माउंटेन एरिया और नदियों के कंट्री के बीच में लगाए। किसको किस किसको? चीज़? माउंटेन एरिया या इसको। नदी को? इसको ओके, तो इसका गियर बॉक्स का क्या काम होता है? ये गियर बॉक्स उसके स्पीड को मेंटेन रखता है। अच्छा, अगर विदाउट गियर बॉक्स वो नहीं रहेगा, नहीं। काम नहीं करेगा। ओके, के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन के पास 4, तो वो कैसे होगा फिर, समझो? फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रह गया है वो बोरॉन को दे देता है जिससे वो बोरॉन का होल भर जाता है। ओके, इट्स इम्प्रेसिव, वेरी गुड। बोले कि ये जो सिलिकॉन का सुनो, जो बोरॉन है, सिलिकॉन का 400 इलेक्ट्रॉन है, वो अरेंजमेंट हो गए। उसको डोपिंग करने के लिए फास्फोरस का मदद करेगा। तो फास्फोरस से वो कैसा होगा, कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों होगा? फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होने से वही चीज में पूछता हूँ, कैसा होता है? फास्फोरस का पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन का पास 4 है। तो फिर ये नेगेटिव कौन होगा? सिलिकॉन होगा या फास्फोरस होगा? वो जो डोपिंग होकर ये जो नेगेटिव होगा, ये मोटा वाला होगा या पतला वाला होगा? पतला वाला होने से क्या होगा? सेक्शन बेटा आपका, बड़े सेक्शन। येलो। सो इसमें टेस्ट हाँ